22 मई को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद पूरा देश में लोग पहलगाम की घटना को लेकर विरोध मार्च निकाल रहे हैं। लेकिन एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, पहलगाम की घटना का विरोध मार्च नहीं है, बल्कि झारखंड के स्थानीय कलाकार हैं जो सरकार की नीतियों के खिलाफ आज प्रदर्शन करते हुए फराईलाल पहुंचे हैं। इन कलाकारों की मांग है कि जिस तरह से झारखंड में स्थानीय कलाकारों का जो नीति होना चाहिए था, जो प्रस्ताव होना चाहिए था, उस पर सरकार ध्यान नहीं दे रही। ऐसे में इन कलाकारों पर अब कह सकते हैं कि पीड़ा दर्दनाक गुजर रहा है और कह रहा है कि हमें और इनके परिवार को जीने का कोई साधन नहीं बचा है। सरकार पर समय समय पर इस तरह का आंदोलन करके जगाने का काम करते हैं, लेकिन फिर भी सरकार इन कलाकारों को अनदेखी कर रही है। ऐसे में कलाकारों के लिए स्वास्थ्य बीमा जल्द लागू करे और सरकार से ये जवाब मांग रहे हैं, क्योंकि 50 की उम्र में विकलांग कलाकारों को भी पेंशन देने की बात ये कर रहे हैं। तो तमाम ऐसे चीजें हैं जो अपने हाथों में बोर्ड लेकर के ये निकले हैं और राजधानी रांची के विभिन्न इलाकों से भ्रमण करते हुए ये सीधे फराईलाल पहुंचे। एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, आंदोलन कारी से कम नहीं लग रहा है और लिखे हुए हैं कि कलाकार आंदोलन, यानी झारखंडी फिल्मों को झारखंड के सभी सिनेमा हॉल में लगाना अनिवार्य किया जाए। सरकार की तरफ से कई ऐसे मांग है इनके तरफ से जो सरकार के बीच में रखने का काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार शायद इनकी बातों को नहीं सुन रही है। आज चलिए जुड़ेंगे और तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। आपको पता है कि 22 तारीख को पहलगाम में घटना घटा, पूरा देश में लोग आंदोलन कर रहे हैं, पूरा देश में जिस तरह से पाकिस्तानी कायराना हरकत का लोग विरोध कर रहे हैं, और आप इसी दौरान अपने मांगों को लेकर के सड़क पर उतरे। आखिर मजबूरी क्या बन गया? हमारी मजबूरी ऐसी थी कि हमारे मजबूरी को झारखंड सरकार को हम लोग बोल बोल के कह कह के थक गए हैं। तो हमारी मजबूरी की है कि झारखंड की जितने भी छोटे बड़े कलाकार हैं उनको अच्छा प्लेटफॉर्म मिल नहीं पाता है, और यही सब कुछ रीजन है। चलिए, आप तो एलियंस लग रहे हैं, लेकिन बने क्या है? हम बने ये कि हमारे शरीर में क्या लिखा हुआ है आप लोग देख रहे हैं, जान रहे हैं, तो बताइए। शरीर में क्या लिखा है ये अलग बात है, आप अपने मांगों को शरीर में लिखवाएं, लेकिन जो वेशभूषा तैयार किए हैं ये झारखंड का कला संस्कृति है क्या? झारखंड की कला संस्कृति है, क्योंकि हमारे झारखंड के यहाँ जो कल्चर नागपुरी गाना, नागपुरी मूवी बनाया जाता है, तो झारखंड को ले ही के बनाया जाता है। तो हम लोग के यहाँ पे अच्छा झारखंड में इतना बड़ा बड़ा थिएटर, लेकिन झारखंड को एक थिएटर भी नहीं मिल पाता, ना एक शो मिल पाता ढंग से। तो इसी का हम लोग मांग लेके आगे बढ़े हुए हैं। स्थानीय कलाकार अपने रंगमंच को किसी माध्यम से दिखाने का काम करते हैं और ऐसे में इनका मांग है कि सरकार इनकी फिल्मों को तमाम सिनेमा घरों में लगाया जाए। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा डिमांड के साथ के सभी लोग अब चलते हुए, पैदल मार्च करते हुए यहाँ पे पहुंचे हैं और अपनी मांगों को रख रहे हैं। हम एक तस्वीर आपको थोड़ा सा दिखाएंगे, देख लीजिए उनके चेहरे को। ये चेहरा आप देख रहे हैं तो शायद झारखंड के मुख्यमंत्री से कम नहीं मिलता होगा। ऐसे में कह सकते हैं कि झारखंड का डुप्लीकेट मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जैसे लग रहे हैं। क्या दादा, पूरा मुख्यमंत्री का कॉपी कर लिया? भवन है, ये मेरा सौभाग्य है कि हमारे यशस्वी माननीय हेमंत सोरेन जी से मेरा हम शक्ल मिलता है। ये इत्तेफाक समझिए, चूंकि मैं एक कलाकार हूँ और एक कलाकार के बहुत सारे गेटअप होते हैं, कभी दाढ़ी होता है, कभी नहीं होता है, लेकिन लोगों की दृष्टिकोण इस तरह से बन गई है, इसलिए मैंने ये दाढ़ी भी रखा। क्योंकि इस दाढ़ी से मुझे एक मूवी भी करना है, इसीलिए मैं। कलाकार के बहुत सारे गेटअप होते हैं, बहुत सारे रोल होते हैं, लेकिन हमने जितने भी कलाकार देखे वो किसी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री का वेशभूषा में नजर नहीं आए। आप पहला ऐसा शख्स है जो मुख्यमंत्री के वेशभूषा में नजर आ रहे हैं सड़क पर आंदोलन कर। हाँ, चूंकि एक कलाकार हूँ और शुरू से एक कलाकार भावुक होता है, और एक कलाकार के दर्द को अगर हमारे सरकार नहीं समझ पा रही है तो ये हमारे लिए दुर्भाग्य है। चूंकि लोग 30 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष हो जाते हैं जिनको पद्मश्री भी मिल जाता है, तो भी वो आज आर्थिक रूप से उनके घर या उनकी जो स्थिति है, दुर्दशा है, या पारिवारिक हो या सामाजिक हो, किसी भी क्षेत्र में देखा जाए तो कलाकार हमेशा आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। और यहाँ की जो कला संस्कृति विभाग है, वहाँ जिस तरह
पिछले वर्ष मतलब कि इधर कोरोना काल से पहले बहुत सारे कलाकारों के लिए एक प्रोग्राम चलता था, कार्यक्रम कल्चरल विभाग की तरफ से, जैसे सन्नी परब हो गया, फिर उसमें कई सारे कलाकारों को एक रोजगार मिलता था, जो एक उम्मीद जगती थी। लेकिन अब वो भी एकदम बंद हो गया। और पहले सब्सिडी मतलब कि 2015 में जो सब्सिडी होता था फिल्म के लिए, वो भी बंद हो गया। तो वही सब कारण है कि आज कलाकार यहाँ से भटक के और कहाँ जाएंगे। ये तो आंदोलन करना तो नागरिकों का फर्ज है, अधिकार के साथ लोग आंदोलन करते हैं। लेकिन अभी देश का जो स्थिति है आप जान रहे हैं, समझ रहे हैं, यानी 22 तारीख से देश के तमाम इलाकों में लोग पहलगाम की घटना का विरोध कर रहे हैं। ऐसे समय में आप अपने आंदोलन को धारदार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या लग रहा है? देखिए, ये कहा जाए तो आज हमारे सबसे पहले हमारा देश है और हम हिंदुस्तानी है, और हमारे जो भी सैनिक है मैं उन्हें नमन करता हूं। और हमारे जो यशस्वी हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय नरेंद्र मोदी जी ने जो भी आज फैसला लिए और हमारे देश के प्रति, यहाँ की जनता के प्रति, यहाँ के प्रजा के प्रति उन्होंने जो कदम रखा है और जो काम करके दिखाया है वो काबिल तारीफ है। चूंकि आज हम लोग खुश हैं, लेकिन कलाकारों की पहले से एक योजना तय थी कि हम लोग को इस तरह का एक कलाकार आंदोलन शुरू करना है। तो हम लोग सारे लोग एकजुट हुए। क्या डिमांड है? डिमांड यही है कि हमारे जो जितने भी कलाकार हैं, यहाँ की जो फिल्म नीति है या फिर कलाकारों की जो पॉलिसी है उसे पुनः तुरंत लागू किया जाए। और सरकार से अपील करता हूं कि यहाँ की जितने भी क्षेत्रीय भाषा की फिल्म है तो हर थिएटर में 100 फ्री रखा जाए, टैक्स फ्री रखा जाए और सब्सिडी मुहैया किया जाए। चलो, अभी हाल ही में 2 दिन पहले ही झारखंड में नागपुरी फिल्म नायिका का टीजर लॉन्च हुआ है, और ऐसे में कह सकते हैं कि राजधानी रांची के कई सिनेमा घरों में उसे प्रदर्शित भी किया गया है। जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर है विनोद भाई जी का, और ऐसे में उस फिल्म नायिका फिल्म का ये प्रोड्यूसर भी है, डायरेक्टर भी है, एक्टर भी है। तो जो फिल्मों में जो तस्वीर आपको दिखाई पड़ता है यूट्यूब चैनल पे जो दिखाई पड़ता है, आखिर मजबूरी क्या हुआ कि फिल्म में दिखाने वाले लोग आज सड़क पर उतर करके आंदोलन करने को मजबूर हैं? सबसे पहले तो आपके जितने भी श्रोता है मेरे तरफ से जोहार है, नमस्कार है। आंदोलन करने का नौबत इसलिए आई है कि हमारे जो कलाकारों की पूरी झारखंड के कलाकारों की मांग हमेशा दरकिनार रखा गया है, और हमारे जितने भी कलाकार जितनी मेहनत करते हैं उस हिसाब से यहाँ के सरकार ने उनको सुविधा मुहैया नहीं कराया है। इसलिए हम लोगों को अभी रोड में उतरने का जरूरत पड़ गया, आंदोलन करने का जरूरत पड़ गया। हालांकि ये काम कलाकारों का नहीं है, कलाकारों का ये काम नहीं है कि वो आंदोलन करे या कोई बगावत करे या रोड पे उतरे। आखिर मजबूरी हो गई, इसलिए हम लोगों ने आज यहाँ पे आंदोलन का ये रूप दिया है। शांतिपूर्ण मार्च आज हम लोगों ने निकाला है। चलिए, हम वो चेहरे दिखा रहे हैं जो आपको फिल्मों में यूट्यूब पे तमाम ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ आपको नजर आते होंगे, लेकिन तमाम यही व्यक्ति अब यही कलाकार आप सड़क पर उतर करके सरकार से विरोध कर रहे हैं और कई चीजों को मांग कर रहे हैं। इसमें से स्वास्थ्य बीमा भी शामिल है। क्या मतलब एक्टर करते करते एक्टिंग करते करते आप सड़क पर उतर के आंदोलन करने लगे? क्या करे, जब एक्टर को जगह नहीं मिलता, एक सही सम्मान नहीं मिलता, इज्जत नहीं मिलता अपने ही गवर्नमेंट से, तो हम लोगों को ये कदम उठाना पड़ा। वरना कोई आर्टिस्ट ये नहीं चाहता कि ऐसे रोड में सड़कों में घूमे, क्योंकि आर्टिस्ट एक ऐसा चीज है जो सबके इंटरटेनमेंट का पार्ट है। और आज हम ही लोगों को रोना पड़ रहा है। आपको बताते हुए मेरे को बहुत बुरा फील होता है कि हमारा झारखंड सरकार स्वास्थ्य के पीछे आर्टिस्ट के लिए कुछ नहीं सोचता है। जिसके हमारे यहाँ इतना आर्थिक, हमारे यहाँ इतना इनकम नहीं है। अगर इनकम होता तो आज जो आर्टिस्ट, गरीब आर्टिस्ट बीमारी से जूझते हुए मर जा रहे हैं, उन लोगों को आज मरना नहीं पड़ता। आज गांव में जाके देखिए, अच्छे अच्छे राइटर, अच्छे अच्छे सिंगर, उनकी हालत इतनी गंभीर है, अगर वो बीमार हो जाते हैं तो दर दर ये सीएम के पास, तो यहाँ तो हेल्थ डिपार्टमेंट, कहाँ कहाँ नहीं दौड़ना पड़ता है अपने हाथ के
के लड़ाई के लिए कि सर मेरा मदद कर दीजिए, 4 पैसा दे दीजिए, हम आर्टिस्ट हैं, मेरे पास घर चलाने के लिए भी पैसा नहीं है, मैं अपना इलाज कैसे करवाऊं। ऐसे में कितने सारे आर्टिस्टों का जान चला गया। सरकारों की जो समस्या है, सरकार के विभागीय अधिकारियों के साथ मिल करके इस पर 1-to-1 करना चाहिए ताकि समस्या का समाधान हो सके। हम लोग बहुत बार कर चुके सर, ऑफिस में अगर जाते हैं ये ऑफिस से वो ऑफिस, वो ऑफिस से वो ऑफिस, हम लोगों को रूल समझाया जाता है, गोल गोल घुमाया जाता है, कभी भी हम सही मुद्दे पे बात करते करते सही जगह पे नहीं पहुंच पाते हैं। लास्ट में क्या होता है, गांव घर से आया हुआ गरीब आर्टिस्ट कितना घूमेगा, आज बोलेंगे आज वो ऑफिस जाइए तो कल बोलेंगे कल वो ऑफिस जाइए, कहाँ कहाँ जाएंगे हम लोग। क्या आर्टिस्ट अपना काम छोड़ के यही काम करता रहेगा, दर बदर का ठोकर खाते रहेगा। और बात रहा कि अगर हम लोग इतना मुश्किल से अपने रीजनल लैंग्वेज का मूवी कंप्लीट करते हैं और सब्सिडी के लिए दर बदर ठोकर खाना पड़ता है, यहाँ वहाँ जा करके अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है, फिर भी हम लोगों को वो चीज नहीं प्रोवाइड किया जा सकता। क्या लगता है आपको कि सड़क पर उतर कर आंदोलन करने से सरकार आपकी बात को मान लेगी? अभी तो हम साइलेंट आंदोलन कर रहे हैं, हम अभी कोई भी किसी भी तरह का कुछ नहीं कर रहे, लेकिन सरकार से रिक्वेस्ट है कि जल्दी हमारी बातों को सुना जाए, वरना हम एकजुट होकर के दोबारा रोड पे आएंगे। चलिए, सरकार को आईना दिखाने का काम ये कलाकार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर इनकी बातों को नहीं माना जाएगा तो सरकार के खिलाफ ये आंदोलन करेंगे और सरकार को आईना दिखाने का काम करेंगे। ऐसे में तमाम जो कलाकार हम आपको अपने तस्वीरों के माध्यम से दिखाने का प्रयास करेंगे। देख लीजिए, ये तमाम ऐसे कलाकार हैं जो झारखंड की पहचान पूरे विश्व में देना चाहते हैं। झारखंड की, चाहे नागपुरी की बात करें, ठोटा की बात करें, संथाली की बात करें, तमाम ऐसे कलाकार हैं जो तमाम जो भाषा है फिल्मों की उसे उसमें काम कर चुके हैं। इन्हें कहना है कि सरकार अगर इस फिल्मों को सब्सिडी देती तो शायद इनका भविष्य आज उज्जवल होता। मुंबई में जिस तरह से आपने देखा हो कि कलाकारों में, या दिल्ली की बात करें या कोलकाता की बात करें, तमाम ऐसे संगठन है जो इन कलाकारों को बढ़ाने का काम करे। तो झारखंड का हॉलीवुड और यहाँ की सरकार थोड़ा सा गंतव्य स्थिति में चल रही है। ऐसे में उनके कारण इन कलाकारों को जो स्थिति है हाशिए पर आने आ गई है। क्या कहेंगे? हम जितने भी कलाकार हैं सबको सम्मान चाहिए। जो हमारे झारखंड में हमें अपमानित सहना पड़ता है, जनता तो सम्मान दे रही है ना। जनता भी, देखिए चीजें वो है ना कि जनता सम्मान कहाँ से दे पाएगी, पहचानती कैसे है जनता। हम वीडियो एल्बम में डांस कर रहे हैं, जब वीडियो एल्बम बना रहे हैं, अच्छा एल्बम बनाते हैं तो एल्बम देखता नहीं है इंसान, स्टोरी बेस्ड बनाते हैं तो देखता नहीं है जनता, ठीक है। और जब डांस गाना किसी का गाना चल गया, एक ही गाना हिट हो गया, उसका जो एक्टर, सिंगर, और नागपुरी इंडस्ट्री अभी तक सिंगर से ही चलता आया है, ठीक है। तो लेकिन जो एक्टर है, फिल्म मेकर है, उन लोगों का जिंदगी कहाँ है? कहीं नहीं है। कैसे पहचानेगी जनता हमें जब हम काम ही नहीं दिखा पाएंगे जनता को, तो जनता हमें पहचानेगी कैसे? जो हम लोगों को इज्जत मिलना चाहिए वो मिलेगा कैसे? तो इस आंदोलन में सिर्फ रांची के लोग हैं या झारखंड के तमाम इलाके के जो जुड़े हुए हैं लोग संगठन से, वहाँ के लोग शामिल हैं? पूरे झारखंड के लोग हैं यहाँ पे, मतलब पूरे झारखंड के कलाकार इस आंदोलन में जुड़े हैं आज, क्योंकि पूरे झारखंड में सिर्फ एक भाषा नहीं बोली जाती है, अनेकों भाषाएं हैं जो बोली जाती है और अनेकों भाषाएं में फिल्म बन रही है, ठीक है। और फिल्म को लगाने के लिए जो हमारी सबसे बड़ी चीज है वो है फिल्म थिएटर, सिनेमा घर। और जब तक सिनेमा घर में हमें जब हमें सिनेमा घर में फिल्म दिखाने की अनुमति नहीं मिलेगी, तब तक हम अपने फिल्म को दिखाएंगे कैसे? हमारा यहाँ फिल्म लगता है, ठीक है, कुछ दिन चलेगा, फिर आनाकानी करने लगते हैं कि नहीं हम आपका फिल्म नहीं चलाएंगे, हिंदी फिल्म आ रहा है। तो यहाँ के गवर्नमेंट को ये रूल बना देना चाहिए कि हमारे जितने भी कल्चरल फिल्म है उसको कम से कम 2-3 हफ्ता तो मिलना चाहिए थिएटर में, तब तो हमारे लोग जाके देख पाएंगे फिल्म को। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि बहुत सारे गांव हैं और रूरल एरियाज हैं, वहाँ पे ना फिल्म, मतलब बहुत जगह लोग अनएजुकेटेड है, पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं कि फिल्म देख पाए। उनके पास रोजगार नहीं है तो पैसे नहीं है, ठीक है। अब पैसे नहीं है तो वो रांची तक तो आ नहीं सकते फिल्म देखने। तो उसके लिए ये मेरा कहना है कि हम लोग ब्लॉक टू ब्लॉक जाके एक थिएटर लगा के वहाँ पे फिल्म दिखा सकते हैं, ठीक है। उसका परमिशन होना चाहिए। हमें कहीं भी अपने फिल्म को दिखाने और लगाने के लिए आनाकानी ना सहना पड़े। आंदोलन कहाँ तक जाएगा, क्या रूप लेगा? हाँ, आज तो हम शुरू किए हैं आंदोलन, और मुझे लगता है कि अगर हमारी डिमांड ज्यादा से ज्यादा पूरी नहीं हुई, जल्दी से जल्दी पूरी नहीं हुई, तो लड़ना तो पड़ेगा अपने हक के लिए। हम लड़ सकते हैं, बाकी देना ना देना
देना ही होगा हमारे मुख्यमंत्री साहब झारखंड में फिल्म सिटी नहीं है, जिसकी वजह से हम लोगों को बहुत प्रॉब्लम होता है। मान लेते हैं कि हम लोग शूटिंग करने के लिए कोई भी पार्क या किसी भी चीज में जाते हैं तो हम लोगों से एक्स्ट्रा पैसा चार्ज किया जाता है, परमिशन नहीं मिलता है, कहते हैं कि नहीं परमिशन नहीं है शूट करने के लिए। तो आखिर हम जो ट्राइबल लैंग्वेज में जो काम कर रहे हैं उन लोगों के साथ इतना जाति क्यों होता है? बाहर से जो प्रोजेक्ट करने के लिए आते हैं उन लोगों को तो प्रॉपर आप लोग इज्जत देते हैं, यहाँ पे ये है। सिक्योरिटी देते हैं, तो फिर हमें क्यों नहीं देते? हम रोड में ऐसी हम लड़कियां सॉन्ग की अगर शूट कर रहे होते हैं या फिल्म की शूट कर रहे हैं, रोड में ऐसी परफॉर्म कर रहे होते हैं, 10 लड़के कमेंट करके जाते हैं। झारखंड सरकार हम पे ध्यान क्यों नहीं देता है? क्यों नहीं हमें सिक्योरिटी के नाम पे चीजें देता है? हम लेटर भी देते हैं उनको, ऐसा नहीं है कि हम बिना परमिशन का काम करते, परमिशन भी लेते हैं उनसे कि बकायदा कि हम यहाँ पे शूट करने वाले। पहली बात तो वो परमिशन देते नहीं है कि ऐसा जगह नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? अगर हमको हिराया लाल दिखाना है फिल्म में तो हमको हिराया लाल दिखाना है। अब आप कैसे मैनेज करिएगा वो आप जानिए। अगर कोई हिंदी फिल्म वाला अगर झारखंड आता है अब बोलेगा नहीं हमको हिराया लाल दिखाना है, आप इजिली परमिशन देते हैं और 10 को आप सिक्योरिटी भी दे के रखेंगे यहाँ पे, तो हम लोग झारखंड वालों को क्यों नहीं देते? आप हम टूरिज्म डिपार्टमेंट वाले जितने प्लेसेस हैं, ठीक है, हम सब जगह पे विजिट किए, ठीक है, वहाँ पे हम लोगों का पैसा डिमांड कर दिया जाता है कि कितने लोग हैं, कैमरा का अलग से चार्ज लगेगा। ठीक है, आप पहले ये देखिए कि अगर आपका कल्चरल शूट हो रहा है, आपका नागपुरी शूट हो रहा है या आपका झारखंड की भाषा में शूटिंग हो रही है तो आपको इस चीज को रोकना पड़ेगा, आपको आर्टिस्ट का सपोर्ट करना पड़ेगा। बाहर से जो भी हिंदी बनाने आते हैं, चाहे जो भी बनाने आते हैं, आप उनसे चार्ज करिए, ठीक है, क्योंकि वो हमारा झारखंड का लोकेशन यूज कर रहे हैं, लेकिन हम अपने लोकेशन में ही पे आउट करके काम करते हैं। स्थानीय कलाकार को जिस तरह से समस्याओं से जो उपचार होना पड़ रहा है, ऐसे भी कह सकते हैं कि सरकार के खिलाफ काफी नाराजगी है। ऐसे में झारखंड की अगर हम बात करें तो झारखंड में कई ऐसे भाषाएं बोले जाते हैं जिसे तमाम भाषाओं में ये कलाकार फिल्म बनाने का काम करते हैं और दर्शकों तक उसे परोसने का काम करते हैं। लेकिन जिस तरह से इन कलाकारों को सरकार की तरफ से सपोर्ट नहीं मिल रहा, उसके बाद ये कलाकार काफी नाराज दिख रहे हैं, सड़क से पे उतर करके आंदोलन करने को मजबूर है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इनकी जो आंदोलन है क्या रूप लेता है, क्या इनकी बातों को सरकार सुनती है, थोड़ा इंतजार करना होगा। फिलहाल इस खबर के लिए यहीं तक। फैयाज के साथ मैं नौशाद, रांची।